खबरों का सारथी। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने रेड कोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। देहरादून की सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश। 10 नवंबर से राज्य में होगा युवा महोत्सव। महोत्सव का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। सीएम धामी करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे नेशनल गेम्स। 5 कमेटियों का भी गठन। राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर आईओए की अंतिम मुहर। केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार में डटे कांग्रेस दिग्गज। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कई नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार में किया प्रतिभाग। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। 13 नवंबर से शुरू होगी पंच पूजाएं। कपाट बंद होने से पहले सभी प्रक्रियाएं की जाएंगी पूरी। उत्तराखंड को 3 हवाई सेवाओं की सौगात। सीएम धामी आज किए शुभारंभ। 13 नवंबर से चलेंगी हवाई सेवाएं। 20 नवंबर के बीच किराए में की जाएगी बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की धामी सरकार अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून का बिल लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। इतना ही नहीं, सीएम धामी का कहना है कि सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही लैंड माफिया पर एक्शन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि आज सरकार के ने राज्य हित में कई निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही 5000 से भी अधिक सरकार जमीन जो गैर कानूनी रूप से में थी उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री, देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले बजट में सख्त भू कानून का बिल लाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखने का दावा किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस अभियान के तहत प्रदेश की 5000 से भी अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले बजट सत्र में एक सख्त भू कानून भी लाने की सरकार तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार का ध्यान राज्य के असली मुद्दों पर नहीं है। सरकार यूसीसी और धार्मिक मुद्दों पर ध्यान दे रही है। वहीं यूकेडी ने तो यूसीसी के विरोध में आंदोलन भी शुरू कर दिया है। साथ ही सरकार से यूसीसी हटाकर राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग की है। प्रारंभ हुआ है और यह भी समाप्त नहीं हुआ है। अभियान चलेगा और पूरे राज्य के अंदर हमने कहा है जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो किसी प्रकार का भी अवैध अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है। जो कब्जा है उसको मुक्त कराया जाए। हमारा अभियान चलेगा। इसको जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश दूंगा। और पूरे राज्य के अंदर आप देख रहे हैं प्रदेश की जनता सख्त भू कानून मांग रही है। प्रदेश की जनता रोजगार मांग रही है। प्रदेश की जनता पीने का पानी मांग रही है। प्रदेश की जनता मरते हुए लोग जो एक्सीडेंट में हैं वो एक्सीडेंट में लोग न मरें, यातायात की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को बसें मिलें, सड़कों की हालत दुरुस्त हो, वो मांग रही है। सरकार यूसीसी का राग अलाप रही है। सरकार को कुछ नज़र ही नहीं आता। सरकार को मतलब ही नहीं है अच्छी सड़क से, अच्छी परिवहन व्यवस्था से। सरकार को मतलब ही नहीं है लोग जाए भाड़ में, लोग मरते रहें। सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को हिंदू मुसलमान करना है, यूसीसी करना है, सरकार को मंदिर मस्जिद करना है, लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है, थूक जिहाद करना है। देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है उत्तराखंड क्रांति दल का, ये यूसीसी को सरकार लागू कर रही है। और इसके पीछे सरकार की मंशा ये है, जो मूल निवास और भू कानून का जो आंदोलन चल रहा है पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरी उत्तराखंड की जनता उसको दिलों में जगह ले चुकी है। उसको घबरा करके मुख्यमंत्री जी उस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल निवास को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, भू कानून को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी लागू होगी तो जो व्यक्ति 1 साल उत्तराखंड में प्रवास करेगा वो यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा, उसको पूरा अधिकार दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग की जा रही है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में
भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शासन के वरिष्ठ अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। सीएम के निर्देश पर राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्य सचिव ने भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त के साथ ही भूमि खरीद संबंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर रिपोर्ट तलब की। मंत्री लगातार आंखों में धूल झोंक रहे हैं उत्तराखंड की। पहले केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का खुद शिलान्यास करके आते हैं और उसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाते हैं कि कोई 4 धामों को टच नहीं करेगा, कोई कहीं कोई मंदिर नहीं बनाएगा। अब जितना भी खेल खिलवाड़ हुआ है हमारी भूमि के साथ, वो आपकी सरकारों में हुआ है और अब आप ही कह रहे हैं कि आप सख्त भू कानून लाएंगे। जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी और तब भी हम टिप्पणी करेंगे, क्योंकि अभी तो आपकी सरकार से ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जितने भूमाफिया हैं वो सबसे ज्यादा सक्रिय यदि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए हैं और सबसे ज्यादा बंदरबाट और कब्जा यदि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ तो वो धामी जी के कार्यकाल में हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि यूसीसी को अभी तक विपक्ष ने ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं और देखा नहीं, क्योंकि अभी तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे अमेंडमेंट और करने बाकी हैं और सरकार उनको करने जा रही है और बहुत ही सशक्त ये बनने जा रहा है, जिसमें यूसीसी में तमाम हमारी चाहे महिलाएं हों, हमारे बुजुर्ग हों, हमारे युवा हों और इस प्रदेश का जो चहुमुखी विकास करने का जो कार्य यूसीसी के माध्यम से भी जो सरकार करने जा रही है, मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया। क्योंकि वो तो पहले से ही संकल्पित थे इस बात के लिए। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने पहले ही कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे और प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देने का काम करेंगे। तो विपक्ष को शायद ये बातें हजम नहीं हो पा रही हैं और उन्होंने अभी तक इसका पूरा ड्राफ्ट देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है और पहले से पहले ये ऐसे एक निर्णय लेकर के विपक्ष लेकर के चल रहा है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां भाजपा यूसीसी समेत अन्य सख्त कानून बनाने को सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार पर प्रदेश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए गंभीर है? क्या सरकार प्रदेश के असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? देखना होगा मुख्यमंत्री की घोषणा धरातल पर कब उतरती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर हम आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां धनौरी स्थित हरिओम सरस्वती कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया, जिसका विषय मीडिया माध्यमों की नई तकनीकी शब्दावली का निर्माण रहा। संगोष्ठी में आयोग से पहुंचे सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर आकाश मोहन रावत ने बताया कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाषाओं तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर आगे बढ़ें, जिससे युवा पीढ़ी को कैरियर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की संगोष्ठी लगातार पूरे भारत में चलती है, जिनका लाभ शिक्षा में जुड़े लोगों को मिलता है। संगोष्ठी समन्वयक हिंदी विभाग प्रभारी अंजू शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्तर के अध्यापकों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे वह बच्चों को नई जानकारी दी जा सके। उन्होंने बताया कि आयोग के निदेशक ने वर्चुअली व्याख्यान दिया, जो कि संगोष्ठी में पहुंचे अध्यापक और शोधार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। वरिष्ठ पत्रकार कुमार अतुल ने कहा कि मीडिया माध्यमों के लिए नई तकनीकी शब्दावली का निर्माण मौजूदा समय की जरूरत है। पत्रकारों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली से रूबरू कराने के लिए आयोग की ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो एनईपी की नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार बीए पंचम सेमेस्टर में जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है, इनका एक प्रोजेक्ट वर्क लगाया गया है। उसी को देखते हुए हमारे जितने नेशनल लेवल पर हमारे प्राध्यापक हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है, ताकि वह अपने बच्चों को नई नई जानकारियाँ दे सकें। तो उसके लिए हमारे मध्य में जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के डायरेक्टर हैं, तो उन सर का यहाँ पर व्याख्यान हुआ है। वर्चुअल व्याख्यान उनका यहाँ पर हुआ था, क्योंकि कुछ कारण रहे जिसके कारण वो हमारे मध्य में उपस्थित नहीं हो सके, पर वर्चुअल माध्यम से उन्होंने सभी जानकारियाँ हमें प्रदान की।
तो यहाँ पर उपस्थित सभी जो विद्यार्थी हैं, साथ ही जो प्राध्यापक हैं, जो विभिन्न संस्थानों से हमारे मध्य में आए हैं, प्राचार्य हैं, शोधार्थी हैं, तो उन सबको इसका लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा वर्ग जो है वो लाभान्वित होगा, क्योंकि जो प्राध्यापक हमारे यहाँ मध्य आए हैं तो उन प्राध्यापक के संपर्क में कई हजार विद्यार्थी हैं जिनको ये लाभ पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर ये लाभान्वित होंगे। कि 2 दिवसीय संगोष्ठी है हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनौरी में, जिसमें जिसका आयोजन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्थायी निकाय है जो उच्च शिक्षा में तथा स्कूली शिक्षा में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण और प्रचार प्रसार करता है। तो उस प्रचार प्रसार के कारण हम एक 2 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ कर रहे हैं, जिसकी जो समन्वयक हैं डॉक्टर अंजू शर्मा मैडम हैं, और ताकि इसका जो अनुप्रयोग ये है कि जो उच्च शिक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भारतीय भाषाओं में शिक्षा में तकनीकी शब्दों का प्रयोग करें और उससे आगे बढ़ें। ये केंद्रीय तकनीकी शब्दावली आयोग है कि जो विज्ञान के तमाम जो विधाएं हैं, जो विषय हैं, तो उनसे जुड़ी तकनीकी शब्दों को एक शब्दकोश तैयार करना, उसको जनता तक पहुंचाना, खासतौर पर युवाओं और विद्यार्थियों तक उसकी पहुंच रखना और मानक शब्दावली तैयार करना उसका मुख्य उद्देश्य है। और उसी की कड़ी में वो जगह जगह देश में तमाम संगोष्ठियां, सेमिनार और बौद्धिक आयोजन करना उसका उद्देश्य है। इसी की कड़ी में यहाँ पर धनौरी में इस हरिओम पीजी कॉलेज में एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारी हल्द्वानी से, जहां प्रशासन व लो नेवी की संयुक्त टीम ने कुसुमखेड़ा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए गए और अतिक्रमणकारियों को 2 दिन में अवैध निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए। एसडीएम परितोष वर्मा और लो नेवी ई अशोक चौधरी के नेतृत्व में संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे दुकानें, भवनों पर लाल निशान लगाना शुरू किए। इस बीच लोगों ने आपत्ति जताई तो एडीएम वर्मा ने सख्ती दिखाई। उन्होंने चेतावनी दी कि 2 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटा लें, वरना प्रशासन जेसीबी से ध्वस्त करवा देगा। टीम ने हनुमान मंदिर के समीप और आसपास के भवनों में लाल निशान लगाए। लो नेवी यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण कर रहा है। इसमें चौड़ीकरण की जिद में आ रहे भवनों को चिन्हित किया गया। इसी क्रम में हनुमान मंदिर व आसपास के भवनों पर लाल निशान लगाया गया। ई चौधरी ने बताया कि दीपावली से पूर्व लोगों से स्वयं ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। हालांकि अब लो नेवी ही अतिक्रमण ढहाएगा। देखिए, जो हमारा राजस्व मैप है उसके हिसाब से हमें सीमांकन की कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे 13 चौराहे हैं, इनका चौड़ीकरण चल रहा है, तो कुछ चौराहे पूर्ण भी हो चुके हैं और आगे जितने जो चौराहे अवशेष हैं उनको टेकअप किया गया है। तो जो भी विवाद हैं उनको मौके पर ही सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। चौराहों को चौड़ीकरण कर दिया जाएगा। देखिए, अभी हमारे जो 10 चौराहे के करीब हैं जिसमें काम चल रहा है और 2 चौराहे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही जो बचे हुए हमारे 3 या 4 चौराहे हैं उस पर शीघ्र ही काम स्टार्ट करने की योजना है। अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए हमारा आरटीओ रोड हनुमान मंदिर वाला चौराहा है, इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ पार्ट पर तो चौड़ीकरण का काम कर लिया है, परंतु कुछ जगहों पर अतिक्रमण है जिसकी वजह से काम हमारा बाधित हो रहा है। तो आज एसडीएम साहब, हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज इसका चिन्हीकरण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो है कुल 13 चौराहे स्वीकृत हैं, जिसमें हमने लाल डांट पर ऑलमोस्ट एक डीवीएम की लेयर चढ़ा ली है। इसमें अब हमारे रोड फर्नीचर के काम अवशेष रह गए हैं। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर काशीपुर से हम आपको बताएंगे, कुंडेश्वरी क्षेत्र के अलग अलग 4 स्थानों में अज्ञात चोरों ने कई बाइकें चोरी कर ली थी, जिसकी सूचना भुक्तभोगियों द्वारा कुंडेश्वरी में दी गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और नवनियुक्त कोतवाल विक्रम सिंह राठौड़ मामले को गंभीरता से लेते हुए कुंडेश्वरी पुलिस को निर्देशित किया कि चोरी की घटनाओं का अतिशीघ्र खुलासा किया जाए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को
की मदद से चोरों की तलाशी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने कुंडेश्वरी रोड स्थित सिडिकुल गेट के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन और एक नाजायज चाकू भी बरामद किया। पुलिस पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम अनुज शर्मा पुत्र संजय शर्मा तथा दूसरे ने राजेश कुमार उर्फ जहरीला पुत्र अतर सिंह निवासी दोहरी वकील कुंडेश्वरी बताया। पुलिस पूछताछ में जब दोनों व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने कुंडेश्वरी क्षेत्र के 4 स्थानों से चुराई गई मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चुराई गई 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जो 6 को थाना काशीपुर में शिकायत मिली कि IIM कुंडेश्वरी और वहीं पे निकट में एक पेट्रोल पंप है जो कि मोबाइल चोरी की गई थी। इसके अलावा और कुंडेश्वरी क्षेत्र में एक बाइक चोरी की सूचना मिली। तत्काल इंस्पेक्टर काशीपुर के नेतृत्व में टीम बनाई गई और चूँकि एक IIM के अंदर जो इनसाइड कैंपस में चोरी हुई थी तो इसको काफ़ी संवेदनशीलता से लेते हुए जब आइडेंटिफिकेशन शुरू किया तो उसमें एक ही हुलिया के लोग 3-4 स्थानों पे आए, तो इससे एक चीज़ इंश्योर हो गई थी कि इन्हीं लोगों की भूमिका इसमें है। बाद में इनकी जब तलाश की गई तो ये मूलतः रहने वाले भी वहीं से हैं। अनुज शर्मा और राजेश कुमार ये लड़के हैं। इनके कब्जे से भाजपुर, रुद्रपुर, काशीपुर और रामनगर में चोरी की अभी तक 8 मोटरसाइकिल रिकवर की गई है। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप से इनके द्वारा मोबाइल चोरी की गई थी आईफोन, वो भी हमारे द्वारा रिकवर किया गया। इस प्रकार से आज 8 चोरी की मोटरसाइकिल और प्लस 1 मोबाइल के साथ इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां गैर बिरादरी के लोगों द्वारा पहाड़ की बहु बेटियों को गुमराह कर भगा ले जाने की बढ़ती घटनाओं पर भाजपा नेता राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कोटेदार में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि छोटे से लालच के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि सभी लोग मिलकर इस पर विचार करें कि कैसे इन घटनाओं को रोका जाए। सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही, क्योंकि हमारी डेमोग्राफी भी चेंज होती जा रही है। 2000 से और अब तक इतना चेंज आ गया है, यदि हम अब भी नहीं चेते और लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, लोग जमीन किराए पे दे रहे हैं थोड़े से लालच के लिए, और वो फिर उस मोहल्ला ही पूरा बदल जा रहा है 2 साल में 3 साल में। इसलिए इस पर ध्यान देना होगा और जो यहाँ के मूल हैं उनको विशेष रूप से जागना होगा। नहीं तो इस राज्य का हमने जो हमारे साथियों ने, हमारे वीर आंदोलनकारियों ने, माताओं ने, बहनों ने जो अपना अस्मिता खोकर भी इस राज्य की के लिए कुर्बानी दी, वो सब बेकार हो जाएगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां मुरारी बापू ने डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध समाप्त करने की अपील की। सिद्ध आध्यात्मिक गुरु और रामचरितमानस के मर्मज्ञ मुरारी बापू ने ऋषिकेश में चल रही मानस ब्रह्म विचार रामकथा के दूसरे दिन शांति के लिए एक भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुनाव के दौरान किए गए उस वादे को याद किया जिसमें उन्होंने चुने जाने पर वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने का संकल्प लिया था। बापू ने कहा, प्रिय राष्ट्रपति ट्रंप, कृपया अपना वादा पूरा करें। आपके इस बयान को सुनकर हमें अच्छा लगा और यह अद्भुत होगा और आप इसे पूरा कर सकें। उन्होंने कथा सुनने वालों से आग्रह किया कि वे उनके साथ हिंसा मुक्त दुनिया के लिए प्रार्थना करें। मैं तो अपेक्षा भी करूं कि ट्रंप साहब ने निवेदन किया था कि मैं प्रेसिडेंट हो जाऊं तो युद्ध बंद करा दूं। ट्रंप साहब, वादा निभाइएगा। मैंने आपका निवेदन सुना है तो मुझे अच्छा लगा कि ये आदमी जो ये कर सके तो कितनी अच्छी बात है। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।